नमस्कार दोस्तों। कहानी कथाओं की श्रृंखला में आज एक कथा मैं फिर लेके आई हूँ। जातक कथा से है। जातक कथा भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं हैं और कुछ विद्वानों के मतानुसार उनके अनुयायियों ने भी उनके निर्माण के बाद कथाएं कही हैं और उसका एक संग्रह बनाया है। ये सारी कथाएं बहुत ही अच्छी हैं, सहयोगी हैं, प्रेरक हैं और नीतिपरक हैं। तो इन कथाओं को सुनने में बहुत आनंद भी आता है और इनमें जीवन उपयोगी बहुत सारी बातें भी छिपी होती हैं, जिनको अपनाकर मनुष्य सुखी और शांत रह सकता है। कहते हैं कि अच्छे कर्म करके हर इंसान बुद्ध बन सकता है। तो सुना जाए। तो एक कहानी है उल्लू का राज्याभिषेक। जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्यों में से एक बुद्धिमान शक्तिशाली पुरुष को राजा बना दिया जाता था, या अभी भी हम लोग मत का दान करके और सोच समझकर सूझबूझ से एक बुद्धिमान और शक्तिशाली, आज के समय में बुद्धिमान और विद्वान भी लोगों को देश का शासक बनाते हैं, ताकि वो हमारे देश की रक्षा करे और समय आने पर हम सब जनता को भी सहयोग और सुरक्षा दे। तो उसी तरह से जंगल में भी जानवरों में सबसे बलवान फुर्तीले शेर को राजा बनाया जाता था और मछलियों ने तालाब में या नदियों में या समुद्र में सबसे बड़ी मछली मत्स्य को राजा बनाया था। ठीक उसी प्रकार उन लोगों से प्रेरित होकर पक्षियों ने सोचा, योजना बनाई कि हम सबको भी पक्षियों में से एक को राजा चुन लेना चाहिए। तो सबने मिलकर उल्लू को राजा बनाने की सोची और सभी वाद विवाद कर रहे थे। कौआ को पसंद नहीं था कि उल्लू राजा बने, लेकिन वह अकेला था इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था और सभी पक्षी जो थे एक साथ उल्लू का नाम ले रहे थे। तो जिस दिन राज्याभिषेक का समय आया, उस समय पक्षियों में से किसी ने 2 बार उल्लू का नाम लिया कि सबकी सर्वसम्मति से उल्लू का राज्याभिषेक करना है और उल्लू को पक्षियों का राजा बनाना है। तो 2 बार यही बात दोहराई। जब तीसरी बार यह बात दोहराई तो कौवे से रहा नहीं गया और उसने काँव काँव कर दिया और कहा कि ऐसे पक्षी को क्यों राजा बनाना जो देखने से ही क्रोधी प्रवृत्ति का लगता हो, और ऐसा राजा नहीं हो सकता है। राजा के लिए जो सारी शर्तें होती हैं वह यह नहीं पूरी कर पाएगा। शांत होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और क्रोधी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसे राजा ना बनाया जाए। यह सुनना था कि उल्लू को बहुत क्रोध आ गया और वह कौवे को मारने के लिए झपटा। तो यह देखकर सभी पक्षियों ने भी सोचा कि इसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, तो यह राजा बनने के योग्य नहीं है। तब उन्होंने फिर से निर्णय लिया और हंस को पक्षियों का राजा बना दिया। हंस राजा तो बन गया, लेकिन उल्लू के मन में जो क्रोध था कौवे के प्रति, यह दुश्मनी आज भी चली आ रही है। अगर कौवे को कहीं उल्लू देख लेता है तो उसे दौड़ाता है, उड़ाता है, भगाता है और पकड़ने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।